हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीजीएमआई चैंपियनशिप ओडिशा में, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे एनएम ऑर्गेनाइजेशन। और राउंड वन की शुरुआत कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल रही है। तो जो लोग स्ट्रीम देख रहे हैं ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त माहौल आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि आपके सामने 12 टीम्स और 46 प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें ना फ्लाइट पाथ की, तो शूटिंग रेंज से मिल्टा पावर तक का वो फ्लाइट पाथ जाते हुए। मैं हूँ मैडी, आपका कास्टर। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैच स्टार्ट हो चुकी है और एक टीम हमें जॉर्जो पुल की तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रही है। मतलब ये माहौल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो होने ही वाला है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कुछ टीम्स रूइंस भी जा रही है और काफ़ी सेफ खेलना भी प्रेफर कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या किसी का फाइट बिल्कुल बैटल देखने हमें मिलेगा, क्या किसी का हमें एक ऐसा बैटल देखने मिलेगा जहाँ पर कुछ टीम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने भिड़ते हुए दिखाई देगी। मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो चलिए, आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। मैं बस क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, तो प्लीज़ चैट में बता देना दोस्तों। और इसी के साथ मैच की शुरुआत भी हो चुकी है। माफ़ करना थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच के कारण। वैसे बीजीएमआई गेम ही ऐसा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। मीनवाइल अगर हम बात करें यहाँ पर टीम नंबर 3 जो रेन रिजलर्स की होंगी, उनका एक प्लेयर ऑलरेडी वो घुमा चुके हैं और इसी के साथ साथ अब वो लूट करने के लिए मैंशन की तरफ आते हुए दिखाई तो दे रहे। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं बात करें सर्कल की, तो सर्कल भी फॉर्म हो चुका है और बिल्कुल रोजोक सेंट्रिक हमें सर्कल दिखाई दे रहा है। और ऐसा सर्कल देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हम थोड़े से ईस्टर्न साइड की बात करें, तो कुछ टीम्स हमें वहां पर भी दिखाई दे रही है और थोड़ा सा क्लस्टर फॉर्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं टीम नंबर 4 की, जो होने वाली टीम एलिट, तो उनके प्लेयर्स बिल्कुल ही पूरा लिपोव का लूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या कोई टीम क्या इनके ऊपर आएगी या इनके ऊपर चार्ज लेना चाहेगी या बिल्कुल यहाँ से जोन में जाना प्रेफर करेगी, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन एक और सवाल ये भी आता है ना कि क्या कुछ टीम्स कामेश की भी जा रही है वहाँ पर लूट करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर अगर हम बात करें टीम धीरज की, तो वो हमें कामेश की जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए, इनकी लूट तो काफ़ी आसानी से यहाँ हो जाने वाली है, क्योंकि 12 ही टीम्स आपको देखने मिलेगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिर्फ एक ही कैजुअलिटी अब तक आई है। मतलब चलो, बढ़िया तरीके से वो फाइट का एक शुरुआत हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको थर्ड सर्कल से एक हार्ड शिफ्ट और हार्ड बैटल देखने मिलेंगे। सर्कल जो है ना, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अब स्टार्ट हो चुका है और 4 मिनट का वो सर्कल रहेगा और काफ़ी आसानी से इस सर्कल को अंजाम तो दिया जाएगा। अब देखना होगा क्या कुछ टीम्स यहाँ से कैसे रोटेशंस लेती है और जोन के अंदर कैसे जाना प्रेफर करती है। मीनवाइल हमें पोचिंग की में भी एक टीम दिखाई दे रही है और टीम एक्स सुगुना जो रहने वाली है टीम नंबर 13, मतलब फियरलेस ई स्पोर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है फियरलेस ई स्पोर्ट्स का। अब देखते हैं क्या फियरलेसली ये काम कर पाते हैं, क्या ये फियरलेसली सच में खेल पाते हैं क्या। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा ना जब कुछ टीम्स की 4v4 बैटल होने वाली है। कहीं ना कहीं जो टीम्स रोटेशन लेते लेते पकड़ी जाएगी, एक दूसरे के आमने सामने आएगी, तो उनके अगेंस्ट क्या वो सीन देखने मिलेगा, वो देखने में मज़ा आएगा। मीनवाइल अगर हम बात करें 4 AM की, तो ये फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग टीम है और बहुत ज़्यादा इनका अप्रोच होता है ना कहीं आगे चढ़ के प्लेयर्स के ऊपर खेलने का।
तो अब यही देखना होगा कि किस तरीके से ये टीम आगे चल के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करती है या क्या इनकी रणनीति होती है। चलिए, ब्रुकलिन वो फिलहाल अपनी टीम से थोड़े से दूर रहेंगे। मीनवाइल रोमियो और अपने उनके साथ जो उनके साथी टीम में डेकोफा, वो उनके साथ निकलते हुए हमें नज़र तो आ रहे हैं फिलहाल। चलिए, अब ये टीम शायद रोज़ोक के कुछ कंपाउंड्स के इर्द गिर्द जाते हुए दिखाई तो दे रही है, पर क्या वो रोज़ोक में जाना प्रेफर करेगी? क्या स्कूल के आसपास तो है ही, और रोज़ोक में बिल्कुल एक टीम हमें देखने मिल रही है, इनके नॉर्थ साइड में रहेगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या ये ज़ोरो बिल्कुल रोज़ोक के प्लेयर्स के ऊपर जाता है क्या। चलिए, ज़ोरो होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्कूल बिल्डिंग इन्होंने काफ़ी शानदार रोटेशन तो लिया और स्कूल बिल्डिंग पर होल्ड करते हुए ये टीम दिखाई दे रही है। और किसी को अगर चैट में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बीजीएमआई चैम्पियनशिप ओडिशा के बारे में, क्योंकि 3 लाख का प्राइस पूल है दोस्तों, और एनएम ऑर्गेनाइजेशन बखूबी ये काम आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहा है। इनका सीज़न 1 है और सीज़न 2 तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। चलिए, ये तो बस शुरुआत है सीज़न 1 की, और किस तरीके से ये अंजाम देते हैं ना, वो भी हमें देखना होगा। मीनवाइल अगर हम प्लेयर्स की बात करें, फिलहाल सारी की सारी टीम्स हमें यहाँ पर देखने तो मिल रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये टीम्स कैसा अप्रोच रखती है। क्या वो रश खेलना प्रेफर करेगी या होल्ड खेलना प्रेफर करेगी? मीनवाइल एक और टीम अगर हम बात करें रेन रिजलर की, तो ये हमें एक जो अपार्टमेंट का कंपाउंड है उसके बिल्कुल ही ईस्टर्न साइड में देखने मिल जाती है। मीनवाइल अगर हम कहीं ना कहीं इनकी बात करें तो इनके पास सिर्फ 3 ही प्लेयर, और काफ़ी पहले इनके आईजीएल समाप्त हो चुके हैं, जो आर्मी आईजीएल थे। माफ़ करना, हम बता नहीं पाए, पर जल्द ही आपको और भी फाइट्स देखने मिल जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। मीनवाइल जॉर्जोपुल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ प्लेयर्स वो भी लूट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सीना संस्कार स्क्वाड इनका नाम है, और काफ़ी बढ़िया नाम है। फिलहाल एक टीम वो मिल्टा के तरफ भी दिखाई दे रही है, और इनके आसपास प्लेयर्स भी दिखाई देंगे जो इनके थोड़े से ईस्टर्न साइड के कंपाउंड्स में एक टीम बैकलाइन से इनके ऊपर आएगी तो नहीं, पर उनका इंटरसेप्शन हो सकता है। पर ये टीम मॉन्स्टर पे जैसे जा रही है ना धीरज की, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इनकी बढ़ सकती है, क्योंकि पीछे से इनके एक और टीम है वो भी जोन में जाना चाहती है। इनको तो 500 मीटर का फासला तय करना है, लेकिन जो बैक साइड की जो टीम है वो अब इतनी कुछ तेज़ी से आते हुए दिखाई दे नहीं रही। इसका मतलब वो टीम काफ़ी ज़्यादा स्लो रोटेशन लेने में अपने आप को कामयाब रखेगी, जो रहेगी गॉड फादर। तो फिलहाल SLU, सैंडी, लिंकू और ग्रेविटी चारों प्लेयर्स वो एक लूट कर कर अब वो रोटेशन के लिए अंजाम देना चाहते हैं। मीनवाइल प्रीमोस की अगर हम टीम की बात करें, वो कहीं ना कहीं टीम XYZ वो अब यहाँ से ऊपर जाना चाहेंगे, और ऊपर जाकर बिल्कुल एक लोकेशन होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि सेकंड सर्कल फॉर्म हो चुका है। और अगर हम बात करें तो 3 मिनट में कहीं ना कहीं ये सर्कल भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टेज 3 जब आपको दिखेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तब तक के लिए अगर आप स्ट्रीम पर नए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हम बात करें ना, बीजीएमआई चैम्पियनशिप ओडिशा 3 लाख का प्राइस पूल आपके सामने ये लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी बड़ा अपने आप में प्राइस पूल है। काफ़ी प्लेयर्स को इसमें किट बैग्स भी मिले हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने मैनेजमेंट करके दिखाया है। और ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स और ऐसे बड़े इवेंट्स मैनेज करना ये कोई मामूली काम नहीं है। तो 1 लाइक तो बनता है इनके लिए, और अगर आप अब तक रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो यार जल्दी से बीजीएमआई ओडिशा का एक पेज है वो फॉलो करके रखो, आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलते रहेगी वहाँ पर। मीनवाइल अगर हम बात करें, वहाँ पर एक ELT के जो प्लेयर है वहाँ पर वो फाइट छिड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं टीम नंबर 13 जो रहने वाली है फेयरलेस ई स्पोर्ट्स, उन्होंने एक प्लेयर को शायद यहाँ पर नॉक किया। अब देखना होगा कि इनके इर्द गिर्द क्या वो टीम्स हमें देखने मिल जाएगी। मीनवाइल अगर हम बात करें, पोचिंगी के आसपास वो एक टीम देखने मिल जाती है, और कहीं ना कहीं अब टीम एलिट भी रोटेशन के लिए शुरुआत कर चुके हैं। हेलोक्स की अगर हम बात करें, उन्होंने वो नॉक निकाला था, और काफ़ी शानदार तरीके से वो जोरो के जो प्लेयर है उनको फिनिश भी कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी हाँ बिल्कुल, हेड शॉट जो थे उनको फिनिश कर दिया गया है। और मैडॉक्स और जोरो अब वो थोड़े से स्टालवर से मुझे लगता है नादन साइड जाना चाहेंगे, और सेवर्नी से थोड़ा क्लोज इन करना चाहेंगे। अब एक रोटेशन उनका वैसे ही देखने मिल जाएगा। अब 2 प्लेयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्वाइवल गेम ही निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से टॉप 6 टीम्स वो जाएंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अब देखना यही होगा कि किस तरीके से इनकी रणनीति होती है।
चलिए काफ़ी सारी टीम्स फिलहाल वो सर्कल के अंदर आते हुए, और जो हमने देखी थी नोवो रिपनॉय की तरफ की टीम्स वो भी काफ़ी आसानी से सर्कल में आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नोवा नाइट की, तो वो अब फॉर्म एक रोटेशन के लिए जाना चाहते हैं। मीनवाइल वहाँ पर एक और फाइट को अंजाम होते हुए, और अगर हम बात करें डेल्फिक, उन्होंने एक नॉक निकाल दिया है, औषध वाला का नॉक निकल चुका है और फिनिश भी अर्ली ऑन कर दिया जाएगा। मीनवाइल यहाँ पर अगर हम सैंडी की बात करें तो वो होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पास एक अच्छा एंगल भी दिखाई दे रहा है। मीनवाइल लूसीफर वो धीरज को फिनिश कर देंगे और एक टीम पूरी की पूरी वहाँ पर समाप्त होते हुए भी दिख जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीम नंबर 5 जो धीरज की रहेगी वो बिल्कुल बिना कोई अंक लिए यहाँ पर इस टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं शायद बाहर भी होते हुए आपको दिख सकती है। मीनवाइल अगर हम बात करें ना तो रेन रिजलर की जो टीम है, जो बिल्कुल एक कंपाउंड होल्ड कर रही है, 3 प्लेयर्स है, उनके अगेंस्ट अगर आप गॉडफादर की टीम को देखो तो क्या बढ़िया फील्डिंग सेट की है इन्होंने। सैंडी बिल्कुल वो एक रोड क्रॉस की तरफ होल्ड करते हुए आपको दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं लेकू वो एक पत्थर के कवर पे आपको दिखाई देते हैं, और वहाँ पर एक डुओ का एक काफिला आपको देखने मिल जाता है, ग्रेविटी और सिलू का, और सारे के सारे पिन पॉइंट है। और एक भी प्लेयर यहाँ पर गलती करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हार्ड पुश देखने मिल जाएगा। मीनवाइल विस्की ने अगर यहाँ पर स्प्रे लिया है ना तो उनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा इस चीज़ का कि वो स्प्रेज ले रहे हैं, लेकिन अगर वो नॉक हो जाते हैं तो इनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सारे प्लेयर्स इनके इर्द गिर्द दिखाई तो दे रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इनकी बढ़ सकती है। मीनवाइल ये सर्कल के काफ़ी ज़्यादा एज पे है। अगर हम बात करें टीम नंबर 11 की, तो गॉडफादर के पास ऑलरेडी एक अच्छे खासे एंगल्स है, और उनके पास एंगल का फ़ायदा ये होने वाला है ना कि वो कहीं ना कहीं आगे पीछे जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें टीम नंबर 3 की, तो उनको वहाँ पर फाइट एग्जीक्यूट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर निकलना है तो वो खतरों से खाली रहने वाला है नहीं। और अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आप कितना चाहे स्मोक कर लो, क्योंकि सैंडी आपके लिए बिल्कुल फील्डिंग सेट करके बैठे हुए। अगर आप फ्रंट साइड से निकलना चाहोगे तो आपको लेकू कंफर्म पकड़ लेंगे और आपको नॉक कर लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं एरी रिज आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि सैंडी वो बिल्कुल ही आपके फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं और उनके पास ऑग है। मतलब वो एंगल जो है ना काफ़ी आसानी से वो क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा एंगल वो क्रिएट करेंगे ना कि बिल्कुल आपको थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकती है। मीनवाइल इनके हाथ में ग्रेनेड भी है, और अगर हम रिज की बात करें तो रिज ये काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर व्हीकल के अंदर होल्ड कर रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट ये प्लेयर जानते अगर किसी ने पुश कर दिया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चलिए स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन सिलो और वही हुआ ना, उन्होंने फील्डिंग जिस तरीके से सेट की थी, और अब हार्ड पुश भी आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लेयर नॉक फिनिश कर दिया गया है वहाँ पर रिस्क को। अब देखना होगा कि जेरी और विस्की कब तक ये होल्ड करते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि अब जानते हैं वो आउट नंबर्ड है, और सैंडी अब वो शायद पुश करना चाहेंगे या लीकू को लेना चाहेंगे, अब वो देखना होगा कि। लेकिन सैंडी के ऊपर भी वो स्प्रे लेते हुए रिज, लेकिन सैंडी वो कंपाउंड में आने में कामयाब तो रहेंगे। अब क्या वो यहाँ से एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या फाइट, वो देखना होगा। मीनवाइल ग्रेविटी का हमें ग्रेनेड देखने मिल जाएगा, वो ग्रेनेड कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन ये ग्रेनेड सही कनेक्शन बनाएंगे, और विस्की क्या उनको नॉक किया जाएगा किस ग्रेनेड में? जी नहीं, बिल्कुल 10 HP किया गया है, लेकिन अब मॉल्टोव का भी इस्तेमाल किया और एक और ग्रेनेड सैंडी का आएगा, और वहां से उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। मीनवाइल अगर हम बात करें जेरी रिस्की, तो उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं हार्ड पुश देखने मिल जा रहा है। क्या ही शानदार वो ग्रेनेड रिस्क का, सिलू को नॉक किया गया, लेकिन काफी ज्यादा आउटनंबर्ड है, और सैंडी के उस ग्रेनेड से खुद को ही उन्होंने नॉक कर दिया है। मतलब अब आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। डॉट HP पे आप बचे तो हो, लेकिन इनके 2 प्लेयर नॉक भी है, और क्या बढ़िया तरीके से फिनिश तो कर दिया गया है। लेकिन अब इनके जो नॉक प्लेयर्स है ना, उनको रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और अब गॉडफादर की टीम कहीं ना कहीं इस फाइट में गॉडफादर बनते हुए तो दिखाई दे रही है। मीनवाइल अगर हम बात करें और कहीं, तो एक और फाइट हमें छिड़ते हुए दिख रही है। मीनवाइल अगर हम बात करें बोटयार्ड की तरफ, तो वहां पर 2 टीम्स हमें देखने मिल रही है, TH3 टीम एंड टाइटन ई स्पोर्ट्स। तो टाइटन ई स्पोर्ट्स के पास वो एक कहीं ना कहीं नंबर एडवांटेज तो रहेगा ही, ऑलरेडी 2 फिनिश उन्होंने निकाल लिए। और अगर हम बात करें जोकर की, तो जोकर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर होल्ड करने में कामयाब तो रह रहे हैं, लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो 4 प्लेयर से आपको सामना करना पड़ेगा, और अगर आप स्प्रे से लोगे तो मुश्किल आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि टाइटन के पास काफ़ी बढ़िया एंगल्स है, और आपके ऊपर ग्रेनेड्स और मॉल्टोव का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके ऊपर वो घर में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एजेंट अगर आप सोलो आते हो ना तो आपको फिनिश कर दिया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन वो ग्रेनेड का हल्का सा स्प्लैश डैमेज देखने मिल जाता है, और जोकर उनके ऊपर कंटिन्यूसली वो स्प्रेज, और रावण काफ़ी शानदार तरीके से उस फाइट को अंजाम देकर अपने आप में 4 फिनिशेस इस टीम ने निकाल लिए, और 4 फिनिशेस मतलब बिल्कुल एक फिनिश हर प्लेयर की तरफ आते हुए, और कहीं ना कहीं अब 9 टीम्स देखने मिल जाती है आपको, और स्टेज 3 का सर्कल बिल्कुल 40 सेकंड्स में स्टार्ट हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या कोई टीम वो रूइंस का जो सेंट्रिक सर्कल है, क्या वो बिल्कुल ऊपर वाली पहाड़ी पे जाना प्रेफर करेगा, जो जॉर्जो के आपको थोड़ी सी